आज हम फिर से बात करेंगे लान चाइल्ड फ्लाइट 1069 के उस भयानक हादसे की, लेकिन इस बार और ज्यादा डिटेल्स के साथ और भी गहराई में जाकर। अगर आप थ्रिलर, सस्पेंस और रियल लाइफ ड्रामा पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। लाइक बटन दबाना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी ठंडे बर्फीले इलाके में ट्रैवल किया है या ऐसी जगह जहां मौत सिर्फ एक गलती दूर हो। चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। 20 फरवरी 1991, मौत का ठंडा तांडव। दोस्तों, साल 1991, तारीख 20 फरवरी, जगह चिली का सबसे दक्षिणी कोना जहां दुनिया खत्म होती है। ये इलाका है पुएर्तो विलियम्स, नावरिनो आइलैंड पर। यहाँ का एयरपोर्ट है गार्दिया मारीना ज़ान्यारतू एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे दक्षिणी एयरपोर्ट माना जाता है। रनवे सिर्फ 1200 मीटर लंबा, ग्रेवल और घास से बना, आसपास बीगल चैनल का ठंडा ठंडा पानी। पानी का तापमान सिर्फ 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड की अगर कोई इंसान पानी में गिरे तो 10 से 15 मिनट में हाइपोथर्मिया से मौत हो सकती है। बॉडी का तापमान गिरता है, दिल धड़कना बंद कर देता है। उस दिन लान चाले की फ्लाइट 1069 एक ब्रिटिश एरोस्पेस बे 146-200 जेट प्लेन, रजिस्ट्रेशन CCCET। ये प्लेन 4 साल 6 महीने पुराना था। ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी, ये एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट थी। ज्यादातर पैसेंजर्स अमेरिकन टूरिस्ट्स थे जो अंटार्कटिका की क्रूज ट्रिप से लौट रहे थे। उन्होंने पेंगुइन देखे, ग्लेशियर ट्रैक किए, बर्फीले महासागर में क्रूज किया और अब घर लौटने की खुशी में थे। कुल सवार थे 72 लोग, 66 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स। कुछ रिपोर्ट्स में 7 क्रू कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल 6 पैसेंजर्स में ज्यादातर बुजुर्ग अमेरिकन थे। 17 अमेरिकन मारे गए, बाकी में एक कनाडियन, एक इटालियन महिला, एक इजरायली। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स में इराकी महिलाओं का नाम आया था, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि वो इजरायली और इटालियन थी। टूर कंपनी थी सिएटल बेस्ड, जो अंटार्कटिका टूर ऑर्गेनाइज करती थी। प्लेन का पायलट था कैप्टन राफेल अक्यार्डो निसम, बहुत अनुभवी, 15,000 से ज्यादा घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस, बे A146 पर 782 घंटे। को पायलट फर्स्ट ऑफिसर जॉन अंटोनियो लॉयोला रोमान, 2493 घंटे टोटल, 637 BA 146 पर। दोनों अच्छे थे, लेकिन उस दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। फ्लाइट शुरू हुई पंता आरेनास एयरपोर्ट से। टाइम दोपहर के करीब 2:51, डिस्टेंस करीब 300 किलोमीटर, फ्लाइट टाइम 1 घंटा। मौसम रिपोर्ट हल्की बारिश, तेज हवा, विजिबिलिटी कम, लेकिन प्लेन पहुंचा पुएर्तो विलियम्स के पास। अप्रोच शुरू हुई, ATC ने क्लियरेंस दिया, क्लियर्ड टू लैंड 1069, विंड इज काम। कैप्टन बोला, दैट इज ब्यूटीफुल। को पायलट, थैंक यू। फिर एयर ब्रेक्स आउट, इट्स वेट। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया। पायलट ने अचानक फैसला किया रनवे बदलने का। पहले रनवे 26 पर अप्रोच थी, लेकिन विंड चेंज हो गई तो स्विच किया रनवे 8 पर। रनवे नेगेटिव स्लोप वाला था, डाउनहिल, गीला था, ब्रेकिंग एक्शन बहुत कम, विंड टेलविंड दे रही थी, यानी पीछे से हवा जो लैंडिंग को मुश्किल बनाती है। प्लेन लैंड हुआ, लेकिन स्पीड ज्यादा थी। बे 146 शॉर्ट रनवे के लिए फेमस है, लेकिन उस दिन सब फेल हो गया। प्लेन रनवे एंड से आगे निकल गया, ग्रेवल पर फिसला और सीधे बीगल चैनल के पानी में जा गिरा। नोज पहले पानी में, फिर पूरा प्लेन उलट पुलट होकर डूबने लगा। कल्पना करो उस सीन को, पानी इतना ठंडा कि जैसे 1000 सुइयां चुभ रही हो। प्लेन मिनटों में डूबने लगा। कुछ पैसेंजर्स बाहर निकले, विंग्स और टेल पर चढ़ गए, चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प, लेकिन ठंड ने उन्हें फ्रीज कर दिया। हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे गिरा। शेकिंग शुरू, फिर सुन्न हो गए, फिर मौत। 20 लोग मारे गए, सभी पैसेंजर्स, क्रू के 6 मेंबर्स बच गए, क्योंकि वे ट्रेन थे, इमरजेंसी में और शायद बेहतर पोजीशन में थे। सर्वाइवर्स की स्टोरीज दिल दहला देने वाली है। एक अमेरिकन टूरिस्ट ने बाद में बताया, मैं विंडो सीट पर था, अचानक झटका लगा, पानी हर तरफ। मैं बाहर निकला, लेकिन मेरे दोस्त डूब गए। ठंड इतनी कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैंने विंग पर चढ़कर खुद को बचाया, लेकिन कई लोग लहरों में बह गए। रेस्क्यू में लोकल फिशरमैन, छोटी नावें और चिली नेवी के जहाज आए, हेलीकॉप्टर्स भी, लेकिन रिमोट जगह होने से 30 से 40 मिनट लगे। 52 लोग बचाए गए, लेकिन कई घायल, हाइपोथर्मिया, चोटें, शॉक। अब आते हैं जांच पर। चिली की डायरेक्शन जनरल दे एरोनॉटिका सिविल ने रिपोर्ट जारी की। मुख्य कारण पायलट की खराब प्लानिंग, अप्रोच में रनवे बदलना, लैंडिंग प्रोसीजर का गलत इस्तेमाल। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, खराब मौसम, नेगेटिव स्लोप रनवे, गीला सरफेस, कम ब्रेकिंग, टेलविंड स्पीड कंट्रोल नहीं हुआ, रिवर्स थ्रस्ट ठीक से नहीं यूज किया। अगर ओरिजिनल रनवे पर ही लैंड करते शायद हादसा टल जाता। CVR से कुछ लाइंस, कैप्टन, दैट इज ब्यूटीफुल। ATC क्लियर्ड टू लैंड। फिर को पायलट, एयर ब्रेक्स आउट, इट्स वेट। लेकिन बाद में पैनिक नहीं दिखा, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन गलती हो गई। इस हादसे के बाद क्या हुआ? लान चाले, अब लाटाम एयरलाइंस है, ने शॉर्ट रनवे ऑपरेशंस की ट्रेनिंग टाइट की। पुएर्तो विलियम्स एयरपोर्ट को बेहतर बनाया गया, रनवे एक्सटेंड, ग्रेवल से पेव्ड किया। एविएशन में ये केस स्टडी बन गया। छोटी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है।
दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हादसा नहीं, ये सिखाती है कि प्रकृति से मत खेलो। अंटार्कटिका जैसे रिमोट इलाके में ट्रैवल रोमांचक है, लेकिन रिस्क भी बहुत। आजकल जीपीएस, बेहतर वेदर फोरकास्ट, एडवांस्ड एवियोनिक्स से फ्लाइट सेफ है, लेकिन ह्यूमन एरर अभी भी सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय बताओ। क्या तुम्हें लगता है पायलट की गलती थी या मौसम का खेल? अगली स्टोरी में मिलते हैं किसी और मिस्ट्री के साथ। सेफ फ्लाइंग, सेफ ट्रैवल। जय हिंद।